महाफर्जीवाल के पास। आज इनका एक्सपोज बहुत ज़रूरी है। सुने ज़रा पहले क्या कह रहे हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका होता था चुनाव लड़ने का। अब तो खैर पैसे खर्चते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं। वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार पार्टी हैं। हम तो डोर टू डोर ही करते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका होता था चुनाव लड़ने का। अब तो खैर पैसे खर्चते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं। अच्छा, इस फर्जी को जब तक कुछ चीज़ याद नहीं आती ना, तब तक तो बड़े धीरे धीरे बोलता है, अटक के, और जैसे ही इसको कुछ याद आ जाता है ना, तो बड़ 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 करके भाग लेता है। वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार पार्टी हैं। हम तो ईमानदार पार्टी है? अरे चोर पार्टी, एडवर्टाइजमेंट के चोरी करने वाले, चोर पार्टी। डोर टू डोर ही करते हैं। चलिए, कहते हैं हम ईमानदार पार्टी हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, हम नहीं देते बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, ईमानदार पार्टी, हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, ये किसके लिए कहा? ये खालिस्तानियों के लिए कहा, ताकि वो इनको पैसे दे दें कि पैसे नहीं है इसके पास चुनाव लड़ने को। सही तरीका है, सही जा रहे हो बॉस। लेकिन आइए इनकी ज़रा एक एक करके इनकी ज़रा असलियत देख लें। जनसत्ता, विज्ञापनों पर हर दिन 16 लाख खर्च करती है अरविंद केजरीवाल सरकार। अरे गजब, बस 16 लाख कौन से ज़्यादा है? एक मिनट एक मिनट, मई 16 2016, ये तो 2016 की न्यूज़ है यार। 2016 में कहते ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तब 16 लाख रुपए खर्च करते थे एक दिन में। फिर क्या हुआ? फिर आपके विज्ञापन पर 4 गुना ज़्यादा खर्च, आपने विज्ञापन पर 4 गुना ज़्यादा खर्च किया, आम आदमी पार्टी ने 4 गुना ज़्यादा खर्च किया। कब? 2018 में। ठीक है, कितने थे वो? 16 को 4 कर लेना भाई, उतने पे पहुंच गई अब कहानी। ठीक है, ये विज्ञापन नहीं देते वाले लोग हैं। और देखिए इसमें एक भी चीज़, ये पूरा जो एनालिसिस करूंगा इसमें कहीं भी किसी भी पार्टी का आरोप या किसी पार्टी का बयान नहीं दिखाने वाला हूँ, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। बहुत सारे थे, हमने सारे हटा दिए। हम सिर्फ वो बात करेंगे जो आंकड़ों पर है। तो ये देते हैं ऐड या नहीं देते हैं, ज़रा ये देख लें। आइए साहब, अब इनका आंकड़ा भी देख लें। ये रहा इनका आंकड़ा। प्रदूषण पर सिर्फ 56 करोड़, विज्ञापन पर 717 करोड़ खर्च। 2015-16 में 81 करोड़ खर्च हुए थे विज्ञापन पर, फिर 67 करोड़, फिर 111 करोड़, फिर 45 करोड़, फिर 199 करोड़, फिर 293 करोड़, कुल 717 करोड़। ये आपके सामने है इनकी पूरी फिगर। क्लियर है? ये कह रहे थे विज्ञापन पर हम खर्च नहीं करते। अच्छा, आए देखें जरा। केजरीवाल ने, दिल्ली में कोरोना का कहर के बीच सीएम केजरीवाल ने 3 महीने में विज्ञापनों पर लुटाए 150 करोड़। आरटीआई से हुआ खुलासा। जब दिल्ली कोरोना से मर रही थी उस समय 3 महीने में 150 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए पर डे, पर मंथ। कितना हुआ? 1.5 करोड़ से ज़्यादा पर डे ये खर्च कर रहे थे। जब दिल्ली सांस नहीं ले पा रही थी, दिल्ली के पास ऑक्सीजन नहीं थी, तब इनके पास ऑक्सीजन के जो टैंकर थे ना, उनका भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था। इन्होंने ये कहा था भाड़ा देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं, टैंकर तो है ही नहीं हमारे पास, उसका भाड़ा देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। ये केजरीवाल जी ने कहा था। आज कहते हैं कि हम ऐड नहीं देते। ऐड की इनकी और कहानी देख लें। क्या ये अपराध नहीं है? दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने के लिए लगाई फटकार। कहते क्या ये अपराध नहीं है? इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या ये अपराध नहीं है? हाँ? तो साहब और आगे देखिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट का दिखाएंगे हम आपको। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। सरकारी खर्च पर देश भर में अखबारों में क्यों विज्ञापन देते हैं केजरीवाल? देश भर में देने का आपको अधिकार ही नहीं है। आप जिस जगह हो आपको वहीं देना चाहिए। उसके बावजूद ये बार बार सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई केजरीवाल को। ठीक है ना, बार बार दिल्ली के बाहर, दिल्ली के बाहर इनको ऐड देना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐड तो छोड़िए, दिल्ली में स्कूल प्रचार में बच्चों को झोंकने पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरी सरकार को लगाई फटकार। कहा 24 घंटे में एक्शन लो। बच्चों तक को प्रचार में झोंक दिया। पैसा तो वहाँ तक समझ में भी आता है, बच्चों को भी झोंक दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है तब जाके इनके समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इनको समझ में आया। और ये आदमी इतने आराम से खड़े होकर झूठ बोलता है, चौड़े में झूठ बोलता है कि मैंने कोई, हमारे पास, हम ईमानदार। तुम कितने बेईमानों हम दिखा रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा विज्ञापन की जगह कर्मचारियों को समय पर वेतन देते तो कहीं ज़्यादा नाम हो सकता है। विज्ञापन, ये भी विज्ञापन पर ही इनको, ये भी कोर्ट से ही, दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार पड़ी है। और देखिए, वायु प्रदूषण झूठे बहानों पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अपने विज्ञापन खर्च का भी, आपके विज्ञापन खर्च का भी करा सकते हैं ऑडिट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक इनको झाड़ा, तुम्हारे विज्ञापनों का भी ऑडिट करा सकते हैं। ये कह रहे हैं हम विज्ञापन नहीं देते, हम ईमानदार सरकार हैं। सबसे ज़्यादा चोर सरकार, लोगों की ऑक्सीजन का पैसा आपने विज्ञापन में उड़ा दिया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट वार्न्स आप गवर्नमेंट ऑफ ऑडिटिंग एड स्पेंड एमिड एयर क्राइसिस। प्रदूषण पर कुछ नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट ने आके बोला जितने ऐड देते हो ना सब बंद करा देंगे तुम्हारे। तब धमकी दी जाकर। ये इनकी स्थिति, सुप्रीम कोर्ट तक इनको लताड़ लगा रहा है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, लॉकडाउन लगाए पर ये तो बताएं अब तक किया क्या है। लॉकडाउन लगा वो तो ठीक है, इन्होंने उसके बाद बोला कि लॉकडाउन लगा देंगे। लॉकडाउन ठीक है भाई, ये तो बता दो तुमने किया क्या प्रदूषण पे, कुछ किया है कि नहीं किया। कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, बस ऐड देना है। स्पेंडिंग ऑन प्रोपोगेंडा थ्रू एड एक्सपेंसेस, नॉट पेइंग एमसीडी सैलरीज, इज दिस नॉट क्रिमिनल? दिल्ली हाईकोर्ट टू दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर एक बार इनसे कहा क्या ये क्रिमिनल नहीं है? लोगों के पैसे नहीं देना, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है और तुम अपने अखबार में ऐड दे रहे हो। ये कहते कि हम ऐड नहीं देते। अच्छा जी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए साहब। मोदी सरकार पर विज्ञापन रोकने का आरोप, सीजीआई ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा के पहुंच गए कि साहब हमारे को ऐड नहीं देने दिया जा रहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। क्या कहा था मालूम है? आइए यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका दिल्ली की ओर से आरोप, जिस पर फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि रोज अखबारों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन दिखाई देते हैं, विज्ञापन कहाँ रुके हैं? तो साहब ये हालत है, बड़ा कमाल है यार। मतलब ऐड देने, अंट शंट देने, हमारे हिसाब से देने, पार्टी का ऐड सरकार के खाते से दूंगा, नहीं देने दोगे तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। वहाँ से भी पिट कर आए, लगातार पिट कर आए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से। केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, कहा विज्ञापनों पर खर्च ना करें, कर्मचारियों को सैलरी दें। लगातार नॉन स्टॉप कहते हैं हम ऐड नहीं देते, ईमानदार सरकार है। केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, विज्ञापनों में खर्च बंद करें, कर्मचारियों को सैलरी दें। कर्मचारियों की सैलरी खा के बैठे हैं एमसीडी की। इसलिए काम नहीं हो रहा दिल्ली में, क्योंकि इनको एमसीडी का चुनाव जीतना है। इसलिए एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी खा के बैठे हैं, उनसे स्ट्राइक करा रहे हैं। इन्हीं के लोग अंदर बैठ के स्ट्राइक करा रहे हैं। और फिर क्या कहेंगे, एमसीडी तो बीजेपी के अंडर है। समझ रहे हो ना आप? इस तरह से आपको गुमराह करेंगे दिल्ली वालों को, फिर दिल्ली वाले फंसे। एड्स फॉर पोल्स ओनली, दिल्ली हाईकोर्ट रैप्स आप गवर्नमेंट फॉर स्किम्पिंग ऑन पब्लिसाइजिंग कोविड-19 इन्फो। समझ में आया आपको? स्किम्पिंग का मतलब होता है जिस चीज़ की आवश्यकता है वो नहीं देना, उसको रोक देना, है ना। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, बोले अरे नालायक, अपने इतने ऐड देता है, कोविड की इंफॉर्मेशन के ऐड तो दे दे। टीका लगवाया कर रहा है। 11 मई 2021 जब लोग मर रहे थे तब कोविड की इंफॉर्मेशन देने के लिए ऐड दिए जाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। तब इन्हें दिल्ली सरकार से फटकार लगी कि अपना चेहरा चमकाते रहोगे, ऐड के ये ऐड नहीं दोगे, इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे लोगों को। पैनल टू एग्जामिन एड स्पेंडिंग बाय आप गवर्नमेंट। पैनल भी बना साहब कि इनकी स्पेंडिंग का जो है हिसाब किताब लगाया जाए। बीजेपी अटैक्स आप ओवर एड स्पेंडिंग आफ्टर दिल्ली कोर्ट रिमार्क्स। उससे अच्छा काम तो ये कर रहे हैं, कम से कम खाना खिला रहे। इतने करोड़ रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए, लोगों को खाना ही खिला देते हैं। इनके यहाँ 1 रुपये में खाना मिलता है भैया, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा शानदार खाना मिलता है। ये स्थिति है साहब, ये इनकी स्थिति जो कह रहे थे कि हम ईमानदार सरकार हैं, हम ऐड नहीं देते। मनीष मंजुल जी धन्यवाद भैया। एडवर्टाइजिंग कंपनी की हिस्सेदारी होगी इनकी, नहीं, वो रिश्तेदार को एडवर्टाइजिंग का ठेका दिया इन्होंने, उसमें भी घोटाला किया दीपेश जी। बहुत सरल मानसिकता वाला आदमी है। हाँ जी बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग एक्सपोज ऑफ एडमैन, जी बिल्कुल। अभी तो रुकिए, एक वीडियो बाकी बचा है, उसको मजाक के तौर पर ले लीजिएगा। क्या रहे थे, क्या हो गया?
विज्ञापन पूरे देश के अखबारों में फुल पेज छापे हुए, पूरे देश में 4-4, 5-5 अखबारों में, आज एक अखबार में 4-4, 5-5 विज्ञापन है। इतना पैसा अगर वैक्सीन खरीदने पर लगा दिया होता तो पूरे देश के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध, बाहर से भी वैक्सीन उपलब्ध होने लगती। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को विज्ञापन की नहीं, वैक्सीन की जरूरत है। और ऊपर से अफसरों पर दबाव डाल रहे हैं कि विज्ञापन दीजिए। वैक्सीन तो दे नहीं रहे, विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन बिना वैक्सीन के बस विज्ञापन देते चले जाइए, विज्ञापन देते चले जाइए। ये मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का। विज्ञापन पूरे देश। तो ये इनकी असलियत है साहब।